क्या आपने कभी उन अनदिखे फोर्सेस के बारे में सोचा है जो हमारी दुनिया को शेप करती है? हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, सूरज और तारों की तरफ, धरती पर जीवन के बारे में जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़े रहस्य अंतरिक्ष की विशालता में नहीं, बल्कि हमारे अपने ग्रह के अंदर गहराई में छुपे हों? कल्पना कीजिए, एक शांत, शक्तिशाली ताल, पृथ्वी के बहुत कोर से निकलती हुई एक धड़कन जो करोड़ों सालों से जीवन को प्रभावित कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह नासा के साइंटिफिकों द्वारा की गई एक बड़ी खोज है। उन्हें एक छुपा हुआ कनेक्शन मिला है, हमारे ग्रह के अंदरूनी कामकाज और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके बीच एक कॉस्मिक डांस। यह हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है जिसे हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। क्या हमारे ग्रह का दिल ही जीवन की असली कुंजी है? यह ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो 13 जून 2025 को जर्नल साइंस एडवांसेस में पब्लिश हुई, 550 मिलियन साल पुराने रहस्य पर रोशनी डालती है। नासा के साइंटिफिकों ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा के बीच एक लगातार लंबे समय तक चलने वाला लिंक खोजा है। यह पीरियड सिर्फ कोई रैंडम हिस्ट्री का टुकड़ा नहीं है, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के ठीक उसी समय शुरू होता है, एक महत्वपूर्ण पल जब कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स पूरे ग्लोब में नाटकीय रूप से पनपने लगे। तो साइंटिफिकों ने 50 करोड़ साल से भी पहले की धरती की मैग्नेटिक धड़कन को कैसे सुना? जवाब प्राचीन चट्टानों के अंदर छिपा है, जो एक प्लेनेटरी टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ठंडा होता है तो उसके अंदर के छोटे मैग्नेटिक मिनरल्स माइक्रोस्कोपिक कंपास नीडल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जैसे चट्टान सॉलिड होती है, ये मिनरल्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं, खुद को उस सटीक पल में धरती के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के साथ अलाइन कर लेते हैं। वे एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाते हैं, ग्रह की मैग्नेटिक स्टेट का एक स्नैपशॉट जो सदियों तक सुरक्षित रहता है। दुनिया भर से अलग अलग उम्र की चट्टानों से इन पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को ध्यान से इकट्ठा और एनालाइज करके वैज्ञानिक हमारे ग्रह की मैग्नेटिक शील्ड के इतिहास को फिर से बना सकते हैं। यह प्रक्रिया धरती के मैग्नेटिक अतीत की एक विशाल क्रोनोलॉजिकल लाइब्रेरी को असेंबल करने जैसी है। हर चट्टान का सैंपल एक पेज है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटेल में बताता है। ऐसे हजारों डेटा पॉइंट्स को कंपाइल करके वीजिया कुआंग और उनकी टीम सहित वैज्ञानिक पिछले 540 मिलियन सालों में मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशंस को मैप कर पाए। उन्होंने एक अलग पैटर्न देखा, एक लॉन्ग वेवलेंथ रिदम जहां फील्ड की स्ट्रेंथ समय के विशाल स्ट्रेचेस पर धीरे धीरे बढ़ती और घटती थी। यह सिर्फ रैंडम शोर नहीं था, यह एक साफ दोहराया जाने वाला सिग्नल था, ग्रह के डायनामिक कोर से निकलने वाली एक धीमी और स्थिर धड़कन। यह पहली बार था जब इस लॉन्ग टर्म रिदम को इतनी साफ तौर पर पहचाना गया था। लेकिन यह पहेली का सिर्फ एक आधा हिस्सा था। शोधकर्ताओं को उन्हीं ऐतिहासिक अवधियों से ऑक्सीजन के स्तर को भी जानने की आवश्यकता थी। इसके लिए वे एक और भूवैज्ञानिक आर्काइव की तरफ मुड़े। प्राचीन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा सेडिमेंट्री चट्टानों की केमिकल कंपोजिशन में दर्ज है। उदाहरण के लिए, कुछ ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स या स्पेसिफिक कार्बन आइसोटॉप्स की उपस्थिति भूरसायनजों को बता सकती है कि जब उन सेडिमेंट की परतों का निर्माण हुआ था तब कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध थी। उन्हीं उम्र की चट्टानों में इन केमिकल सिग्नेचर्स का बारीकी से विश्लेषण करके, जो उनके मैग्नेटिक सैंपल्स के अनुरूप थे, वे पूरे इतिहास में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की एक समानांतर टाइमलाइन बना सके। जब दो टाइमलाइन, एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए और एक ऑक्सीजन स्तर के लिए, को साथ साथ रखा गया तो परिणाम आश्चर्यजनक था। पैटर्न मेल खाते थे। जब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत था तो ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता था। जब मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुआ तो ऑक्सीजन का स्तर कम होता हुआ दिखा। यह कोई संयोग नहीं था, सहसंबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था और पूरे 540 मिलियन साल की अवधि में सही साबित हुआ। यह एक यूरेका पल था जिसने एक गहरा और पहले अज्ञात संबंध का खुलासा किया। ग्रह के कोर की धीमी लयबद्ध सांस उसकी सतह पर जीवन के लिए उपलब्ध हवा को सीधे प्रभावित करती हुई लग रही थी। इस खोज को सच में समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है। कल्पना कीजिए कि हमारे ग्रह के केंद्र में एक विशाल बार मैग्नेट है, लेकिन एक सॉलिड मैग्नेट होने के बजाय यह कुछ ज्यादा डायनामिक चीज से बनता है। पृथ्वी के बाहरी कोर में गहराई में पिघले हुए लोहे और निकल का एक विशाल समुद्र है
जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यह अत्यधिक गर्म तरल धातु शक्तिशाली धाराओं में घूमती और बहती है। कंडक्टिव मटेरियल की यह गति एक विशाल इलेक्ट्रिकल करंट बनाती है, जो बदले में हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। इस पूरी प्रक्रिया को जियोडायनामो कहा जाता है और यह वह इंजन है जो हमारी प्लेनेटरी शील्ड को शक्ति देता है। यह मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है, जो हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बबल बनाता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह शील्ड सूरज से बहने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की लगातार स्ट्रीम, जिसे सोलर विंड कहते हैं, के खिलाफ हमारी पहली डिफेंस लाइन है। मैग्नेटोस्फीयर के बिना यह तीव्र सोलर रेडिएशन सीधे हमारे ग्रह पर बमबारी करेगा। यह समय के साथ हमारे एटमॉस्फेयर को छीन लेगा, ठीक वैसे ही जैसे माना जाता है कि मंगल के साथ हुआ था, जिससे हमारा नीला ग्रह एक बंजर बेजान चट्टान बन जाएगा। इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक रहने योग्य दुनिया को बनाए रखने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। यह एक अदृश्य संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सतह पर सभी जीवन की चुपचाप रक्षा करता है। नासा द्वारा समर्थित यह नई रिसर्च सुरक्षा की इस कहानी में एक आकर्षक नई परत जोड़ती है। यह बताती है कि शील्ड की भूमिका सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकना नहीं है। फील्ड की ताकत एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर ऑक्सीजन को बनाए रखने को। एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे एटमॉस्फेरिक स्पटरिंग इफेक्ट कम हो सकता है, जहां सोलर विंड के कण हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं को अंतरिक्ष में बाहर निकाल देते हैं। ऊपरी एटमॉस्फेयर में पानी के वाष्प से हाइड्रोजन के नुकसान को रोककर ज्यादा ऑक्सीजन परमाणु पीछे रह जाएंगे, जिससे भूवैज्ञानिक समय सीमा पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में शुद्ध वृद्धि हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्सीजन के बीच का संबंध इसकी टाइमिंग की वजह से खास तौर पर आकर्षक है। शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई 540 मिलियन साल की अवधि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से शुरू होती है। अब यह सामान्य अर्थों में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि इवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी का एक बेजोड़ विस्फोट था। भूवैज्ञानिक समय के अपेक्षाकृत कम समय में जीवन साधारण सिंगल सेल्ड जीवों से कंकाल, गोले और स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स वाले जटिल मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स की एक शानदार श्रृंखला में बदल गया। साइंटिफिकों का लंबे समय से मानना है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि इस इवोल्यूशनरी छलांग के लिए एक प्रमुख शर्त थी, क्योंकि बड़े ज्यादा एक्टिव एनिमल्स को अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह नया शोध एक शक्तिशाली संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि ऑक्सीजन का स्तर जीवन के इस विस्फोट को सपोर्ट करने के लिए क्यों बढ़ा होगा। अध्ययन के डेटा के अनुसार कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले और उसके दौरान की अवधि एक विशेष रूप से मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के चरण के साथ मेल खाती थी। यदि एक मजबूत फील्ड ज्यादा ऑक्सीजन रिटेंशन की ओर ले जाता है, जैसा कि परिकल्पना बताती है, तो पृथ्वी के कोर में जियोडायनामो ने सही समय पर ऑक्सीजन को अनिवार्य रूप से बढ़ा दिया होगा। इसने मंच तैयार किया, एक ज्यादा ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण बनाया, जिसने जटिल पशु जीवन के इवोल्यूशन की अनुमति दी, जो अंततः हमें जन्म दिया। ऐसा लगता है कि ग्रह के दिल ने जीवन को पनपने के लिए आवश्यक सांस दी। इसके विपरीत अध्ययन बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की अवधियों को समझाने में भी मदद करता है। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में कई बड़े विलुप्त होने की घटनाओं से भरा हुआ है, जहां पृथ्वी पर प्रजातियों का एक बड़ा प्रतिशत गायब हो गया। जब शोधकर्ताओं ने अपने डेटा को देखा, तो उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ विनाशकारी घटनाएं उन अवधियों के साथ मेल खाती थीं, जब मैग्नेटिक फील्ड असाधारण रूप से कमजोर था। एक कमजोर शील्ड का मतलब कॉस्मिक किरणों और सौर विकिरण से कम सुरक्षा और संभावित रूप से कम ऑक्सीजन का स्तर होगा। यह जीवन के लिए एक दोहरा झटका पैदा कर सकता। यह गहरी खोज पृथ्वी के इतिहास का सिर्फ एक दिलचस्प हिस्सा नहीं है, यह प्लेनेटरी हैबिटेबिलिटी को समझने की हमारी खोज में एक नई सीमा खोलता है। यह एक ग्रह के गहरे आंतरिक भाग और उसकी सतह पर जीवन धारण करने वाली स्थितियों के बीच एक स्पष्ट देखने योग्य लिंक स्थापित करता है। जब हम अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, तो यह विचार करने के लिए एक नया महत्वपूर्ण कारक प्रदान करता है। एक्सोप्लैनेट्स का मूल्यांकन करते समय हम सिर्फ सतह पर पानी की तलाश नहीं कर सकते, हमें उनके कोर और मैग्नेटिक फील्ड की प्रकृति को भी समझने की कोशिश करनी होगी। एक रहने योग्य क्षेत्र में एक ग्रह बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं हो सकता है,
यदि उसमें अपने एटमॉस्फेयर की रक्षा करने और संभावित रूप से अपनी केमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक मजबूत स्थिर मैग्नेटिक शील्ड की कमी हो। यह रिसर्च पृथ्वी पर साइंटिफिकों के लिए नए सवाल भी पैदा करती है। इस अध्ययन के पीछे की टीम कैम्ब्रियन पीरियड से भी पहले के समय में देखने की योजना बना रही है, यह देखने के लिए कि क्या यह मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीजन लिंक मौजूद था। पृथ्वी की युवावस्था के दौरान इस संबंध को समझना जीवन के पहले उद्भव के बारे में रहस्य उजागर कर सकता है। इसके अलावा वे मैग्नेटिक फील्ड और अन्य महत्वपूर्ण जीवन धारण करने वाले तत्वों जैसे नाइट्रोजन के बीच संभावित कनेक्शन की जांच करने की योजना बना रहे हैं। यह संभव है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेटरी सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी सिम्फनी में एक प्रमुख कंडक्टर है, जो एक जटिल बायोस्फीयर को पनपने के लिए आवश्यक कई अवयवों को प्रभावित करता है। बेशक यह खोज हमारे अपने भविष्य के बारे में भी विचार उठाती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड स्थिर नहीं है, यह लगातार बदल रहा है। हम जानते हैं कि इसकी ताकत में उतार चढ़ाव होता है और इसके मैग्नेटिक पोल भटकते हैं और कभी-कभी पूरी तरह से पलट भी जाते हैं। जबकि ये प्रक्रियाएं हजारों सालों में होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से उनके संबंध को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रिसर्च हमें अपने ग्रह की दीर्घकालिक स्थिरता को देखने के लिए एक नया लेंस देती है। यह भूभौतिकी और पृथ्वी सिस्टम विज्ञान का अध्ययन करने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि हमारे ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का स्वास्थ्य सीधे सतह पर उसके द्वारा समर्थित जीवन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अंत में हमें अपने शुरुआती सवाल पर वापस लाया जाता है, क्या हमारे ग्रह का दिल ही जीवन की कुंजी है? इस उल्लेखनीय अध्ययन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दृढ़ता से बताते हैं कि इसका उत्तर हाँ है। हमारी दुनिया का आग जैसा घूमता हुआ कोर एक दूर डिस्कनेक्टेड इंजन नहीं है, ये एक जटिल आपस में जुड़ी हुई प्रणाली का बहुत दिल है जो जीवन को संभव बनाता है।